तो किसी भी लोक में, पृथ्वी लोक से लेकर के जितने भी लोक माने हैं, 14 भुवन माने हैं, उनमें में वीर्य समो न, ऐसा मैं देखता हूं। अहम पश्यामि, मैं ऐसे देखता हूं कि कोई भी किसी भी लोक में कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो मेरे बराबर हो। ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? कुछ ज्यादा ही हो गया ये, क्योंकि सारे लोकों में किस किस व्यक्ति के पास क्या क्या है आप जानते भी कहाँ हैं। कभी तो साधारण कपड़ों में, साधारण एक व्यक्तित्व में असाधारण शक्तियां होती हैं। कभी कभी व्यक्ति ऐसे जान लेते हैं ना, भाई हमने तो सारी अष्टाध्यायी याद, पंचोपदेश याद कर लिया, 5 दर्शन भी याद कर लिए, गीता, दर्शन, उपनिषद सब हमने याद कर लिया, तो उसको लगता है मेरे बराबर तो अब कोई भी नहीं है। पर आपने देखा कहाँ है पूरा विश्व? ऐसे भी तो लोग हैं जो दशावधानी है, शतावधानी है, जिनको सारे भाष्य भी स्मरण है, जिनको सारे वेद भी स्मरण है, सस्वर स्मरण है। और ऐसे भी हैं जिनको स्मरण भी है और जीते भी हैं। तो देखो, इस भगवान की सृष्टि में एक से बढ़कर एक विभूति है। तो कभी भी व्यक्ति को इस तरह का भाव अपने अंदर हावी नहीं होने देना चाहिए। सृष्टि हमने देखी ही कहाँ है? भौतिक दृष्टि से भी एक से एक बढ़ करके हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी। तो भगवान की सृष्टि में कभी भी कोई एक व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है, उसके जैसे अनेक मिलेंगे। ये भगवान की सृष्टि बहुत ही विशाल है और बहुत अद्भुत है। तो ये इनको, रावण को अब ये बता रहे हैं उनको कि देखो कोई भी मेरे बराबर नहीं है। अब इसको बेचारे को क्या ही पता कि जिसकी वो पत्नी है वो श्री राम सारे लोगों के आराध्य हैं। इनको लगता है कि वो तो तपस्वी हैं, उनको तो उनके पिता ने भी देश निकाला दे दिया, तो अब तो उनके पास कुछ है ही नहीं। तो ऐसे कंगाल पति के पास तो रह करके आप क्या ही करोगी, और इधर आप मेरा ऐश्वर्य देखो। तो ऐसे ही प्रलोभन दिखाने की कोशिश करते हैं असुर लोग। राज्य भ्रष्टेन दीनेन तापसेन गतायुषा, श्री राम के बारे में बता रहे हैं। श्री राम कैसे हैं? राज्य भ्रष्ट, राज्य से भ्रष्ट कर दिया है जिनको, जिनको देश निकाला मिल गया है। दीनेन, जो अत्यंत दीनहीन अवस्था में है इस समय। तापसेन, तपस्वी बन गए हैं। गतायुषा, और जिनका आयुष काफी जा चुका है। किम करिष्यसि रामेण, ऐसे श्री राम को प्राप्त करके आप क्या करोगी? ऐसे राम के बारे में सोच करके भी आप क्या करोगी? कुछ भी तो बचा नहीं ना उनके पास अभी। मानुषेण, और वो मनुष्य है, और मैं, मेरे बराबर तो कोई देव भी नहीं है, कोई यक्ष गंधर्व भी नहीं है, नाग भी नहीं है, तो मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं। और वो तो एक मनुष्य है, और वो भी अल्प तेजसा, जिनका तेज अब अत्यंत अल्प हो गया है, अब उनके पास कोई तेजस्विता नहीं। ये तेज किसको गिन रहे हैं? धन ऐश्वर्य को तेज मान रहे हैं, वो उनके पास रहा नहीं अभी। तो ना उनके पास कोई राज्य है, ना उनके पास कोई आयु है, ना तेज है। तो ऐसे मनुष्य रूप में और एक बिल्कुल लाचार व्यक्ति को स्मरण करके आप क्या करोगे? तो आप तो भजस्व सीते मामेव, इसलिए आप मुझे ही स्वीकार कर लो। भर्ता सदृश तव अहम, मैं, आप मेरे को अपने पति के समान ही मान लो। यौवनम ही अध्रुवम भीरु, हे भीरु, क्योंकि ये यौवन तो अध्रुव है, सदा नहीं रहेगा। तो इनकी दृष्टि में, राक्षसों की दृष्टि में यौवन का अभिप्राय, यौवन का प्रयोजन क्या है? भोग भोगना। तो बोले अभी आप यौवन से युक्त हो तो ये सदा तो रहेगा नहीं, तो इसलिए अभी तो तुम भोग भोगो। और जो दैवी संपद से युक्त आत्माएं हैं उनको लगता है कि यही तो मौका है, जो जब हम यौवन से युक्त हैं, जब हमारे पास सारी शक्तियां
अल्प नहीं हुई हैं, क्षीण नहीं हुई। यही तो समय है भगवान का भजन करने का, साधना करने का, क्योंकि उसके बाद तो फिर शक्तियां क्षीण होने लगती हैं एक आयु के बाद। तो तब तो क्या ही करेंगे, और कितने ही जन्मों में तो भोग भोगे ही हैं। तो कम से कम ये वाला जो जन्म है वो 100% भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए। ये दैवी संपद वाली आत्माओं की सोच होती है। हे भीरु मया सह रमस्व इह, इसलिए यहाँ इस लंकापुरी में आप मेरे साथ रमण करो, आप छोड़ो। श्री राम तो अभी स्मरण करने योग्य भी नहीं है। दर्शने मां कृथा बुद्धिम राघवस्य वरानने, हे श्रेष्ठ आनन वाली वरानने, श्रेष्ठ है आनन मुख जिनका, सुमुखी। राघवस्य दर्शने बुद्धिम मां कृथा, अब यहां आने के बाद राघव के दर्शन का विचार मत करो। राघव का दर्शन नहीं हो सकता अब आपको। हे वरानने राघवस्य दर्शने बुद्धिम मां कृथा, का अस्य शक्ति यह आगंतुम अपि सीते मनोरथई। तो कह रहे हैं अस्य, उन श्री राम की, मनोरथई अपि, मन से भी, कल्पना में भी, विचार में भी, यह आगंतुम का शक्ति, यहां आने की शक्ति कहाँ, वो तो विचार में भी यहां नहीं आ सकते हैं। फिजिकली आ जाएंगे, रियल रूप से यहाँ आ जाएंगे, इसका तो आप विचार ही मत करो। वो तो सपने में भी नहीं आ सकते। कुछ चीजें होती है ना जो हम सपने में कर लेते हैं। जैसे स्थूल रूप से कोई राजा नहीं बन सका तो वो अपने सपने में बन लेता है। फिर तो स्थूल रूप से जो चीजें नहीं मिलती हैं तो व्यक्ति उसके सपने देख लेता है, या तो आंखें बंद करके नींद में, या तो जगते हुए आंख बंद करके सपने देख लेता है कि चलो सपने देखने में तो क्या ही जाता है। तो सपने भी देखने हैं तो व्यक्ति को कैसे देखने चाहिए, कैसे देखने चाहिए, सात्विक देखने चाहिए। अब सात्विकों की कल्पना सात्विक होगी, राजसिक लोगों की राजसिक होगी, तामसिक लोगों की तामसिक होगी। और वो सपने भी फिर सत्य सिद्ध हो जाते हैं। वैसा पुरुषार्थ भी करें तो पहले तो सपना ही देखा जाता है। तो ये कह रहे हैं श्री राम के आने का तो आप सपना भी मत देखो, क्योंकि वो तो मनोरथ ही, वो विचारों में भी यहाँ आने की शक्ति नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? उनको पता ही नहीं चलेगा कि समुद्र के पार कोई लंका नगरी भी है। उनको क्या पता। तो उस समय कोई गूगल तो था नहीं, ये गूगल कर लेते कि इधर भी कुछ है क्या, तो उनको पता ही कैसे लगेगा, नहीं पता लगेगा। वो आ भी गए तो समुद्र के पास आकर के लौट जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। तो वो आ ही नहीं सकते हैं। तो देखो ऐसी परिस्थिति में, सचमुच परिस्थिति ऐसी ही है, माता सीता को भी इस बात का ज्ञान है कि भाई कैसे उनको पता लगेगा। ये सारी परिस्थिति लगभग असंभव के आसपास है। श्री राम का यहाँ आना असंभव जैसा है। असंभव तो नहीं है, आ ही गए थे, असंभव जैसा है। लेकिन न शक्यो वायुराकाशे पाशैर्बद्धुम महाजव वायु, जो अत्यंत वेगवान जो वायु है वो आकाशे, आकाश में, पाशैर्बद्धुम न शक्य, कोई अत्यंत वेगवान वायु को पाश में बांध सकता है क्या? आकाश में बहने वाली वायु को कोई रस्सी से बांध सकता है क्या? नहीं बांध सकता। वायु को रस्सी से बांधना क्या है? असंभव, संभव ही नहीं है। दीप्यमानस्य च अपि अग्नेः, और जो प्रज्वलित अग्नि है उसको, उसकी विमलाम शिखाम ग्रहीतुम न शक्य, उसकी जो बहुत सुंदर सुंदर वो दीप शिखा है, विमला, मल रहित, मनोहर, उसको कोई व्यक्ति ऐसे ग्रहण कर सकता है, पकड़ सकता है क्या? अग्नि को, दीप शिखा को ऐसे हाथ में पकड़ सकता है? नहीं पकड़, असंभव है। तो जैसे ये असंभव है वायु को रस्सी से बांधना, आकाश में प्रवाहित होते हुए जो महान वेगवान वायु है उसको बांधना या
दीप शिखा को ग्रहण करना, हाथ में पकड़ना, जैसे ये असंभव चीजें हैं, असंभव परिस्थितियां हैं, ऐसे ही श्री राम का यहाँ लंका में आना या लंका के बारे में जानना ये असंभव है। तो कब तक रोती रहोगी राम को? जिसका आना ही असंभव है उस व्यक्ति का स्मरण करके और यहाँ के ऐश्वर्य को ठुकराना, तो ये कहाँ की समझदारी है? तो अपनी तरफ से तर्क की दृष्टि से तो ये बात ऐसे लगती है कि भी रावण जैसा समझदार कोई नहीं है, बिल्कुल समझदारी की बात कर रहा है। लेकिन माता सीता को ये समझदारी की बात नहीं लग रही, बचकानी बातें लग रही हैं, क्योंकि उनका एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व है। लंकायां सुमहद्राज्यम् इदं त्वम् अनुपालय त्वत्प्रेष्य मद्विधाश्चैव देवाश्चापि चराचरः इह माल्यानि सर्वाणि दिव्यगन्धानि मैथिली भूषणानि च मुख्यानि सेवस्व च मया सह पुष्पकं नाम शुश्रोणि यद्विमानम् अनुत्तमम् तत्र सीते मया सार्धं विहरस्व यथा सुखम् एवं वदति तस्मिन् सा वस्त्रान्तेन वराङ्गना पिधायेन्दोभिनिभं सीता मुखम् अश्रूण्यपर्दयत् ध्यायन्तीं तामिमावस्थां दीनां चिन्ताहतप्रभाम् उवाच वचनं पापो रावणो राक्षसेश्वर अलम् व्रीडेन वैदेही धर्मलोपकृतेन च हर्षोऽयं देव निश्यन्दो यस्त्वाम् अभिगमिष्यति। तो एक तरफ ऐसी दीनहीन अवस्था में श्री राम हैं, दूसरा वो सपने में भी कल्पना में भी यहाँ आ नहीं सकते हैं, और तीसरी तरफ इतने धन धान्य से ऐश्वर्य से परिपूर्ण ये स्वर्णमयी लंका है। तो लंकायाम सुमहद इदम राज्यम, ये जो लंका का सुमहद राज्यम, अत्यंत विशाल जो ये राज्य है, ये त्वम अनुपालय, तुम इसका अनुपालन करो। अब समझदारी इसी में है, हमारे साथ तालमेल बिठा लो। त्वत्प्रेष्या मद विधाश्चैव देवाश्चापि चराचर, और तुम्हारे ऐसा करने पर, त्वत्प्रेष्या आपके ऐसा करने पर, मद विधाश्चैव मेरे जैसे व्यक्ति जो सब लोगों में सबसे महान है, ऐसे मेरे जैसे व्यक्ति भी आपकी दास्ता स्वीकार करेंगे। देवाश्चापि, और जब क्योंकि देव तो मेरे अंडर में है, मैंने कैद कर रखे हैं, तो वो देवता भी आपको पसंद करेंगे। तो सब आपके चर अचर जितने भी महान आत्माएं हैं वो सब आपका अनुपालन करेंगे, सब आपका दासत्व स्वीकार करेंगे। तो इसलिए आप इस लंका को ही अब अपना घर मान लो। इह माल्यानि सर्वाणि दिव्य गंधानी मैथिली, हे मैथिली, यहाँ पर ये जो मालाएं हैं ये सब कैसी हैं? दिव्य गंधानी, जिनमें से दिव्य गंध आती है, दिव्य गंध वाली ये सब मालाएं हैं यहाँ पर। और मुख्यानि भूषणानि च, और जो मुख्य मुख्य आभूषण है, उत्तम उत्तम जो आभूषण हैं, इन सबको मया सह सेवस्व, मेरे साथ उनको आप सेवन करो, उन सब का आनंद लो आप। और यदि कहीं घूमना हो आपको तो पुष्पकम नाम सुश्रोणी, हे सुश्रोणी, सुंदर श्रोणी है जिसकी, अर्थात जो मोटी नहीं है, सुगठित शरीर है जिनका। तो देखो ये पुष्पकम नाम यद विमानम अनुत्तमम, इससे उत्तम कोई विमान नहीं हो सकता है, क्योंकि वो विमान इनका कैसा था? इच्छा मात्र से चलने वाला था और बिल्कुल खुला ही चलता था, बाहर का दृश्य सब दिखता था। अभी जो विमान उसको बंद करना पड़ता है, तो झरोखे में से जितना दिख जाए बस उतना दिख जाए, बाकी तो दिखता नहीं है, एक साइड में वो भी, और जिसकी सीट खिड़की के पास आ जाए उसको। लेकिन पुष्पक विमान ओपन था, तो इससे पता लगता है टेक्नोलॉजी भी बहुत ऊंची थी उस समय भी।
तो देखो ये देवताओं के पास भी ऐसा विमान नहीं है, अनुत्तम, जिससे उत्तम कोई विमान हो नहीं सकता, ऐसा हमारा पुष्पक विमान है। तत्र सीते मया सार्धम विहरस्व, तो इसलिए मेरे साथ इस पुष्पक विमान में बैठ करके विहार करो। यथा सुखम, जिस जिस चीज से भी आपको सुख लेना है सब आपके लिए प्रस्तुत है, सब हाजिर है आपके लिए, तो इसलिए आप शोक को छोड़ दो और इस सारे सुख का आनंद लो। एवं वदति तस्मिन एवं वदति सा वस्त्रांतेन वरांगना, तो अभी तक तो ये बोलने का अवसर ही नहीं दे रहा, अपनी बातें बताए जा रहा है। तो अब कहीं जा करके सीता माता ने वरांगना, श्रेष्ठ है आनंद जिसका, अंग श्रेष्ठ हैं जिनके, ऐसी उत्तम आनंद या उत्तम अंगों वाली माता सीता ने वस्त्रांतेन पिधाय इंदु निभम, इंदु मतलब चंद्रमा, चंद्रमा के समान मुख है जिनका, ऐसे अपने मुख को वस्त्रांतेन, अपने वस्त्र के किसी छोर से, अंत माने एक पक्ष, तो जो भी उन्होंने वस्त्र पहना था उसका एक सिरा लेकर के, जैसे आंचल का एक पल्लू पकड़ करके अपने मुख को ऐसे ढक करके माता, जो चंद्रमा के समान उनका सुंदर मुख है, उसको मुखम अश्रूणी अवर्तयत, रोने लगी। कहाँ, किस नालायक के पाश में बंद गई हूँ, कहाँ पल्ले पड़ गई हूँ, कहाँ पहुंच गई हूँ। जो जीवन के मूल्यों को जानता नहीं है, जीवन की श्रेष्ठता को जानता नहीं है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो जिसको आता नहीं है, तो ऐसे नालायक के सामने कहाँ आ गई। तो ऐसा सोच करके माता बहुत दुखी होती हैं और अपने मुख को अपने ही एक पल्लू से ढक करके, पिधाय ढक करके रोने लगती हैं। ध्यायन्तीं ताम इमाम अवस्थाम दीनाम चिंता हत प्रभाम उवाच वचनम पापो रावणो राक्षेश्वर। लेकिन क्योंकि ये तो पापी है तो इसके ऊपर, इसके अंदर कोई करुणा आदि तो है नहीं हृदय में, तो किसी की दीनता, किसी की लाचारी को ये फील तो कर नहीं सकता, इसीलिए तो राक्षस है। तो जो बेचारी ऐसा भगवान का चिंतन कर रही हैं, श्री राम का चिंतन कर रही हैं, इस दीनहीन अवस्था को जो पहुंच गई हैं, अत्यंत करुणा की स्थिति में जो पड़ी हैं, चिंता हत प्रभाम, और चिंता के कारण जिनकी प्रभा का आहरण हो गया है, प्रभा मतलब कांति, तो जब शोक से युक्त व्यक्ति होता है तो उसकी कांति का भी नाश हो जाता है, उसका जो ओज तेज है वो भी क्षीण होने लगता है, क्योंकि शोक तो बहुत बुरी चीज है, शोक कुछ भी नहीं छोड़ता है व्यक्ति के पास। तो ये अत्यंत शोक से युक्त हैं, इसलिए चिंता हत प्रभाम, बहुत चिंता से युक्त हैं, तो जिनकी प्रभा का आहरण हो गया है, हर ली गई है, ऐसी माता सीता पाप रावण राक्षेश्वर वचनम उवाच, जो ऐसी दीनहीन अवस्था को प्राप्त हो गई है उस माता को रावण उवाच, रावण कहने लगा, मतलब नीचता की और धृष्टता की जो पराकाष्ठा है। अलम व्रीडेन वैदेही धर्म लोपकृतेन च आर्षोयम देवनिश्चंदो यस्त्वाम अभिगमिष्यति, क्योंकि व्यक्ति के अंदर अपना जो संस्कार और विचार चलते हैं ना, उसी से वो सृष्टि को देखता है। वो रो रही है अपने दुर्भाग्य को, बेचारी अपने आंचल से ही अपनी आंखों को ढक के, अपने मुख को ढक करके वो रो रही है, और इसको क्या लग रहा है कि ये लज्जा कर रही है, इसकी इच्छा है मेरे साथ शादी करने की, ये लज्जा कर रही है। तो मतलब ऐसे बोल रहा है, अलम व्रीडेन, लज्जा मत करो, वैदेही धर्म लोप कृतेन च, ऐसे भी मत सोचो कि आपके धर्म का लोप हो जाएगा, तो आप इसकी चिंता मत करो। आर्षोयम, ये जो विवाह मैं करने जा रहा हूं आपसे, ये कैसा है, आर्ष है, ये ऋषियों ने इसकी अनुमति दी है। आर्षोयम दैव निस्यंदो, देवों ने इसके लिए
विधान किया है। यस त्वाम अभिगमिष्यति, जिस विवाह को आप प्राप्त करने जा रही हो, मेरे साथ जो विवाह करने जा रही हो, तो इसमें संकोच मत करो कि आपके धर्म का लोप हो जाएगा। इस विवाह की ऋषियों ने सम्मति दी है। तो ये अपने आप ही सोच रहा है। प्रसादम कुरु मे क्षिप्रम वश्यो दासो अहम ते, इसलिए बस शीघ्र आप मेरे को प्रसन्न कर दो, क्योंकि मैं आपके वश में आया हुआ आपका दास हूं। इमाह शून्या मया वाच शुष्यमानेन भाषिता। तो ये जो शुष्यमानेन भाषिता इमा शून्या वाचः, ये जो इतनी प्रार्थना करते हुए गिड़गिड़ाते हुए जो मैं वाणी आपको बोल रहा हूं, मेरे द्वारा जो बोली जा रही है, तो आप मेरे को प्रसन्न कर दो, बस आप एक बार हाँ बोल दो। एवं उक्त्वा दशग्रीवो मैथिलीं जनकात्मजां कृतांत वशाम आपन्ना मम इयम इति मन्यते। तो ऐसा कह करके ये सारे अपने प्रस्ताव रख के, अपना घर दिखा करके, अपना ऐश्वर्य के बारे में झूठी डींगे हाँक करके, दशग्रीव जनकात्मजाम मैथिलीं, उनको कृतांत वशम आपन्ना, कृतांत माने जो अंत कर देता है, अर्थात यमराज, यमराज के वश में आया हुआ। कृतांत वशम आपन्न, जो मौत के मुंह में पहुंच गया है खुद। ऐसा रावण क्या सोच रहा है? मम इयम इति मन्यते, वो कुछ बोल नहीं रही है, रोए रोए जा रही है बेचारी। तो इसको लग रहा है कि बस ये तो मौन होकर मेरे को स्वीकृति दे रही हैं, तो अब तो ये सीता मेरी ही है। तो कभी ऐसे होता है ना, जब कोई व्यक्ति बोलता नहीं है तो व्यक्ति उस मौन का अलग अर्थ भी निकाल लेता है। तो फिर जब वो व्यक्ति बोलता है ना, बोले मैं बोल नहीं रहा हूं, इसका ये अभिप्राय मत निकाल लेना कि हम आपकी दुष्टता को स्वीकार कर रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं तो उसका कोई अन्य प्रयोजन है, ये हमारा अपना अच्छापन है जो हम नहीं बोल रहे हैं आपके सामने, लेकिन आप इसको हमारी कमजोरी मत समझना। तो ऐसे ये समझ रहा है। तो इसने अपनी बात कह दी। अब माता सीता का नंबर है बोलने का। सा तथोक्ता तु वैदेही निर्भया शोककर्षिता तृणमन्तरत कृत्वा रावणं प्रत्यभाषत। यदा विनाशो भूतानां दृश्यते कालचोदितः तदा कार्ये प्रमाद्यन्ते नरः कालवशं गताः। मां प्रधृष्य स ते कालः प्राप्तोऽयं राक्षसाधमः। आत्मनो राक्षसानां च वधायान्तः पुरस्य च न शक्या यज्ञमध्यस्था वेदिः सृग्भाण्डमण्डिता। द्विजाति मन्त्रपूता च चाण्डालेनाभिमर्शितुम् तथाहं धर्मनित्यस्य धर्मपत्नी पतिव्रता। त्वया स्पृष्टुं न शक्यास्मि राक्षसाधमपापिना। सातु वैदेही तथोक्ता, जब उन्होंने ये सारा अपना प्रस्ताव रखा तो वैदेही, यद्यपि वो शोक से संतप्त हैं, शोक कर्षिता, शोक से वो बहुत कृश भी हो गई हैं, बहुत पीड़ित भी हो गई हैं, लेकिन तो भी कैसी हैं? निर्भया, भय नहीं है फिर भी उसको रावण का। निर्भया सा तथोक्ता, उसके ऐसे कहे जाने पर भय से रहित होकर के, तृणम अंतरतः कृत्वा, एक तृण को बीच में ला करके, रावणम प्रत्यभाषत, तृण को बीच में क्यों ला रही हैं? एक तो इसका ये अर्थ करते हैं कि माता सीता उसको, रावण को तृण के समान समझती थी। बोली मैं आपको इस तिनके के समान समझती हूँ, जो भी ऐश्वर्य आपने दिखाया है ना, ये मेरे लिए क्या है? इस तिनके के समान है, कुछ नहीं है मेरे लिए ये। तो ऐसे तृण को बीच में ला करके उनको उत्तर दे रही हैं। यदा विनाशो भूतानाम दृश्यते कालचोदिता, जब व्यक्ति काल के गाल में जाने वाला होता है ना, जब उसका विनाश नजदीक आ जाता है, तदा कार्ये प्रमाद्यन्ति,
तब वो अपने कार्यों में प्रमाद करने लग जाता है। जो उसको करना चाहिए वो नहीं करता है, जो नहीं करना चाहिए वो करने लग जाता है। तो समझ लेना काल नजदीक है। तदा कार्ये प्रमाद्यन्ति नरा काल वशम गता। काल के वश में आया हुआ व्यक्ति ही इस प्रकार का आचरण करता है जो तू कर रहा है। तो ये सब दिखा करके जो मुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, तो समझ ले तेरा काल पास में आ गया है। तो ये बहुत ही सुंदर माता सीता का जो संवाद है, यहाँ पर जो उनका आंसर है, स्मरण करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी व्यक्ति हिम्मत ना हारे, ये आत्मिक बल से ही संभव है। तो इसको हम कल पढ़ेंगे। आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि शरणं 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 हरि शरणागति भक्ति कृपा का ये महामंत्रम। हरि शरणागति भक्ति कृपा का ये महामंत्रम। न भूले हम, न भूले हम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। चाहे सुख की छटा छाए, चाहे दुख की घटा छाए, चाहे सुख की छटा छाए, चाहे दुख की घटा छाए। खुशी हो या हजारों गम, हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणागति भक्ति कृपा का ये महामंत्रम। न भूले हम, न भूले हम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। ओम श्री श्री गुरुभ्यो नमः।